बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ बकरा ईद स्पेशल ऑथेंटिक नमकीन गोश्त की रेसिपी, जो पेशावरी नमकीन गोश्त कहा जाता है इसको। और ये खाने में लाजवाब होता है और सिर्फ नमक से तैयार किया जाता है। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमने ये बकरे का गोश्त लिया है। बड़े बड़े पीसेस हमने लिए हैं इसके, कुछ बड़े हैं, कुछ इस तरह बोनलेस साथ इसमें शामिल किया है। और इसको हमने धोया नहीं है। जो नमकीन गोश्त होता है बकरा ईद का, उसको वॉश नहीं करते। अगर साफ़ तरीके से आपका गोश्त तैयार हुआ तो आप वॉश इसको नहीं करेंगे। तो ये तकरीबन 3 किलो हमारा गोश्त है। इसमें 1 पाव तकरीबन चर्बी जाएगी। चर्बी ये हमने अलग से रखी हुई है। तो और कोई इसमें ऑयल घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ चर्बी डालेंगे, गोश्त और नमक। बस ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं, गोश्त, चर्बी और नमक। इसमें ये तैयार होगा और बहुत ही लजीज होता है खाने में। बस अब ये डाल दिया, साथ ही इसमें नमक डाला जाएगा। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करें। मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा नमक जो है वो बिल्कुल लाइट इसमें होता है, तेज़ नमक नहीं होता। आप अपने हिसाब से नमक इसमें शामिल करना। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, हाथ से इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको चढ़ा देना है। ये अपने ही पानी में कुक हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई और पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बकरे का है। अगर बड़े गोश्त का है यानी तो उसमें आप पानी शामिल कर सकते हैं। बस इसको आप चढ़ा देते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑयल है ये सब इसकी चर्बी का है और कोई ये नुकसानदेह नहीं है। ये बकरे की चर्बी और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप सर्व करेंगे और आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरी मज़े की यमी सी और बिल्कुल डिफरेंट कम स्पाइसेस में जो है रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। तो ये अब इसमें करते हैं सर्व। इसमें कढ़ाई में करते हैं, जिस तरह के बड़े से थाल में इसको सर्व किया जाता है। पूरी फैमिली बैठ के खाती है, बहुत ही मज़े का लगता है ये।